नहीं रहे सिनेमा के ओम, वो कलाकार जिसे सिनेमा ने जिंदगी दी, उसके किरदारों ने जीने और गुजर बसर का आसरा दिया। सिनेमा ने इतना सारा दिया तो ओम ने भी सिनेमा को उतना ही लौटाया भी। अपने वजूद के साथ सिनेमा को नए आयाम दिए, तमाम किरदारों को यादगार बनाया और ओम ये सब कुछ 66 साल की उम्र में अंतिम सांस तक करते रहे। सिनेमा को लेकर वो जज्बा ही इस कलाकार को फिर से सबके जहन में जिंदा कर रहा है। राम राम, राम राम, राम राम। ओम जी नहीं रहे और आज उनके साथ हमारा भी बहुत कुछ चला गया है, मगर हिंदुस्तानी सिनेमा को वो रईस कर गए। इतने टैलेंटेड और इतने ही खूबसूरत इंसान, बहुत मिस करेंगे हम लोग उनको। राम राम, राम राम, राम राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तो सिनेमा की दुनिया में ओम बनना क्या आसान था? आज भले ही फिल्में अलग अलग किरदारों के साथ प्रयोग करती हैं, नए नए लोगों को मौका मिलता है, मगर 70 के दशक में बात इतनी आसान नहीं थी। हालांकि तब भी फिल्मों की मुख्य धारा के साथ पैरेलल सिनेमा का आगाज हो चुका था, मगर खुरदुरे चेहरे के साथ भदेस शख्सियत का क्या करते? ओम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे थे। योग्यता खूब थी, मगर सिनेमा के किरदार। देखिए इनके साथ बदलते ओम की पूरी कहानी। एक बार सिनेमा के किरदार में उतरा वो हीरो तो सुनहरी दुनिया के 6 दशक संवार गया। 1970 के दशक से लेकर 66 साल की उम्र तक जितना इंतजार करना पड़ा था। डिग्री राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों की थी, मगर वो वक्त ऐसा था जब ओम की जिंदगी में वो सिर्फ कागजी शोभा बढ़ाने भर वाले थे। ओम को तो कलाकारी के साथ पेट भी भरना था, अदाकारी के साथ कुछ और भी करना था। अपनी मेहनत का पैसा और अपना अच्छा काम, ओमपुरी के जिंदगी में ये दो बातों की तरह थी, और ये दोनों काम एक साथ करना अदाकारी की दुनिया में ओम के लिए काफी देर तक मुश्किल बना रहा। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब फिल्मी स्टूडियो से रिजेक्ट होने पर उतनी तकलीफ नहीं हुई जितना नाकामी के उस एहसास में आईने में अपना चेहरा देखने के बाद होती। लेकिन अदाकारी सच्ची थी, मन में विश्वास भरपूर था। जिंदगी की कहानी किरदार दर किरदार बनती चली। ये 1973-74 की बात है। तब ओम को 500 रुपए की पगार और रहने के लिए पेइंग गेस्ट का खर्चा मिला करता था। ये ओम जैसे चेहरे मोहरे वाले किसी भी दूसरे शख्स के लिए संतोषजनक स्थिति हो सकती थी, जुदा था। उस सपने में उन दिनों ओम के साझीदार नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेता हुआ करते थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहते हुए दोनों ने कई मशहूर नाटकों के किरदार निभाए थे। दोस्तों ने अपनी मंडली के एक व्यवसायी के पुत्र से पैसे इकट्ठे करने को कहा। उसने वादा कर लिया। ओमपुरी पुणे पहुंच गए, लेकिन उनके पीछे पैसा नहीं पहुंचा। इंस्टीट्यूट में हो गया, लेकिन आगे मुश्किलें कुछ और थी। नहीं करूं। हीरो की तरह वो दिखते नहीं, कॉमेडी में वो जमते नहीं, और विलन वो लगते तो हैं, मगर सिर्फ यही करना नहीं चाहते। FTII में 2 साल इसी तरह गुजर गए। तब ओम के पास दूसरे छात्रों की तरह पैसे नहीं होते थे। आसरा नसीरुद्दीन शाह जैसे दोस्तों का होता था, या फिर पंजाब सरकार की स्कॉलरशिप का, वो भी एक साथ दिल्ली में टीचिंग ही थी। इस आक्रोश में ओम ने संस्थान का बकाया 280 रुपए आखिर तक नहीं चुकाए। ना तुम बाहर जाओगे, ना बात झांकोगे। शुरुआती दिन किसी तरह नसीरुद्दीन शाह के साथ पेइंग गेस्ट के उस पैसे से दोनों ने बड़े दिनों तक किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया। शुक्र है उन्हीं दिनों समानांतर सिनेमा का दौर उभार पर था। श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी जैसे नए डायरेक्टर भूमिका और आक्रोश जैसी फिल्मों के लिए। आप देख रहे हैं कहानी जिसमें आज के नायक हैं ओमपुरी। 66 साल की उम्र में ओम साहब दुनिया को अलविदा कह गए, मगर अपने पीछे एक मिसाल छोड़ गए। हौसला हो तो शोहरत के आसमान की बुलंदियां जमीन के किसी भी जर्रे के लिए मुश्किल नहीं, लेकिन उसके लिए ओम की तरह तपना होगा, कई रातें भूखे सोना होगा, और चेहरे मोहरे को लेकर तमाम ताने तारीफों में बदलने का
मादा रखना होगा। अंबाला के पास छोटे से कस्बे में जन्म हुआ। कहीं कोई जश्न नहीं मना। 7 भाई बहन जन्म से पहले ही दम तोड़ चुके थे, कोई भूख और बीमारी की वजह से तो कोई इलाज और देखभाल में कमी की वजह से। पिता टेकचंद पुरी और मां तारा देवी की सबसे छोटी संतान के रूप में पैदा हुए ओम तो बस एक ही बात अच्छी हुई थी, पिता की नौकरी रेलवे में पक्की हो गई थी। एक बड़ा भाई और बड़ी बहन भी जिंदा थे, लेकिन उतने छोटे परिवार के सामने भी भुखमरी की समस्या अक्सर रही। तब ओम के लिए संघर्ष खुद को बचाने का था। अंबाला से लेकर पटियाला के खालसा कॉलेज तक सफर में क्या नहीं देखा। पिता रेलवे में सीमेंट की बोरियां चुराने के आरोप में गिरफ्तार हुए तो उस दौर में ओम को भोजन जुटाने के लिए खुद रेलवे पटरियों से कोयले बीनने पड़े। कभी चाय की दुकान पर जूठे ग्लास धोने पड़े। बस एक रिश्ता कागज और कलम से जोड़े रखा। अब ये अपने आप में यही एक है कि एक 6 साल का बच्चा चाय की दुकान पे चाय के गिलास धो रहा है और आज वो ओमपुरी बना बैठा है, तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। वही रिश्ता ओमपुरी को घनघोर गरीबी में भी पटियाला के खालसा कॉलेज तक खींच लाया। तब ख्वाहिश थी कि यहाँ किसी तरह बस बीए की डिग्री मिल जाए। पढ़ने का खर्चा तो वो ट्यूशन पढ़ाकर निकाल लेते थे। ये बात जब कॉलेज के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्होंने ओम को बुलाकर कॉलेज की लैब में नौकरी दे दी। तब किसने समझा था खुरदरे चेहरे वाले उस नौजवान की आंखों में सपना सिर्फ 2 जून की रोटी और पेट भरने का नहीं, वरना खालसा कॉलेज के दिनों में ही ओम इतना कम। अमिताभ को तब पता चली जब वो ओम के साथ। ओमपुरी अमिताभ से 8 साल छोटे थे और फिल्मी अनुभव के लिहाज से करीब 1 दशक जूनियर भी, मगर ओम का मादा अपनी उम्र से ज्यादा के किरदारों में भी क्या खूब जमता था। इसके लिए तो विश्व सिनेमा भी ओम का शुक्रगुजार है। आप देख रहे हैं कहानी जिसमें आज की शख्सियत हैं दिवंगत अभिनेता ओमपुरी, एक ऐसा कलाकार जिसने सामान्य सूरत के साथ एक अदाकार की मूरत बेमिसाल बनाई। जिस दौर में सिनेमा सौंदर्य और संगीतमय नाच गान को प्रमुखता देता था, समांतर सिनेमा के साथियों के साथ ओमपुरी अपनी तरह के कलाकारों के लिए नए दरवाजे खोल रहे थे। इस कोशिश में वो ऐसे कामयाब हुए कि फिल्मों में उनकी भूमिका कितनी भी छोटी हो, उसकी चर्चा मुख्य किरदार के साथ अक्सर होती। चार्ली विल्स वॉर से लेकर वेस्ट इज वेस्ट और आखिरी इंग्लिश फिल्म वॉइसराय हाउस तक गुरिंदर चड्ढा की इस फिल्म में ओम एक अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। आप देख रहे हैं कहानी जिसमें आज के नायक हैं ओमपुरी। ओमपुरी के निधन की खबर आई तो हर कोई हैरान रह गया। अभी कुछ दिन पहले ही तो भले चंगे दिखे थे, एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, कईयों का अधूरा काम पूरा कर रहे थे, मगर एक रात में ऐसा क्या हुआ जो जिंदगी अपनी ही धड़कनों पर भारी पड़ गई। ओमपुरी की जिंदगी में यह दर्द कैसा था? सिनेमा ने ओम को जनसाधारण का नायक बना दिया। साधारण चेहरे मोहरे वाले लोग भी फिल्मों में बड़े अदाकार बन सकते हैं, इसकी मिसाल बने। ओम का योगदान सिनेमा में इस बात के लिए सबसे ज्यादा माना जाएगा। अपने खुरदरे चेहरे के साथ किरदारों में रंग भरने वाले ओम जितनी बड़ी मिसाल सिनेमा के लिए हैं, उससे कहीं बड़े हीरो अपनी जिंदगी में रहे हैं। ये ओम का जीवट है जो पर्दे पर आक्रोश की तरह आकार लेता है, लेकिन असल जिंदगी में ओम का वो जीवट घरेलू चक्रव्यूह में साल दर साल फंसता चला गया। ओम चाहकर भी आखिरी सांस तक इससे उबर नहीं पाए। राम 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 राम। ओम की अंतिम यात्रा के साथ उनकी मौत की जो खबरें आईं, वो जिंदगी की इसी उलझन से भरी हुई थी। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई, मगर जिस हालत में उनकी बॉडी अपने घर में पड़ी मिली, वो उनकी जिंदगी का अलग ही सत्य बयान करती है। खबरों के मुताबिक मौत से कुछ घंटे पहले ओम की पत्नी नंदिता के साथ बहस हुई थी। नंदिता और ओम पिछले कई साल से अलग अलग रहते थे। आखिरी वक्त में बेटे ईशान से मिलना चाहते थे, लेकिन इसे लेकर असमंजस आखिर तक खत्म नहीं हुआ।
पुलिस के मुताबिक ओम शराब के नशे में थे। उनके सिर पर चोट के भी निशान हैं जो शायद गिरने की वजह से लगी हो। इसे लेकर पत्नी नंदिता और बेटे ईशान के साथ उनके ड्राइवर और आखिर वक्त में साथ होने का दावा करने वाले प्रोड्यूसर खालिद किदवई से पूछताछ भी की गई। तो ओम की जिंदगी में रिश्तों का ये कैसा अर्धसत्य था जो आखिरी सांस तक पूर्ण नहीं हो पाया। नंदिता के साथ ओम की दूसरी शादी थी जो 1993 में हुई थी। तब ओम सिनेमा के आसमान पर एक मंझे हुए अदाकार की तरह चमक रहे थे। ये सत्य भले ही सिनेमा के पर्दे का है, लेकिन असल जिंदगी में ओम के इसी जीवट, इसी जिजीविषा पर मुग्ध हुई थी नंदिता पुरी। पेशे से एक पत्रकार जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब के सिलसिले में ओम को दिल दे बैठी। तब पहली पत्नी सीमा कपूर से तलखियां बढ़ने के बाद ओम भी तन्हा थे। नंदिता उन्हीं तन्हा लम्हों की भरपाई की तरह आई थी ओम की जिंदगी में। सिनेमा के पर्दे पर ओम के उस सच के साथ नंदिता की लेकिन यहीं से असल जिंदगी में ओम के अर्ध सत्य की परतें भी खुलनी शुरू हुई। अपने अर्ध सत्य की वो तमाम परतें ओम ने पत्नी के नाते नंदिता के सामने खोल दी। मुफलिसी में बीता बचपन और कुछ आवारा रिश्तों में बंधी जवानी की कई गुस्ताखियां भी नंदिता से साझा की। नंदिता ने उन्हें किताब की शक्ल में ढालने का फैसला किया। द अनलाइकली हीरो नाम की किताब नंदिता ने ही लिखी थी। ये किताब लिखी तो गई थी ओम की सहमति से, लेकिन कहते हैं दोनों के रिश्तों में खटास की वजह यही किताब बनी। खासकर किताब में ओम पुरी के कुछ अवैध संबंधों का जिक्र, जिसे नंदिता कहती हैं ये सब कुछ ओम की मर्जी से लिखा गया, जबकि ओम का कहना था ये उनकी जिंदगी का ऐसा अर्ध सत्य था जिसे इस तरह सार्वजनिक नहीं करना था। ओम की नजर में अवैध संबंधों का अर्ध सत्य बताने के बाद नंदिता के रवैये में भी काफी तब्दीली हुई। जैसे उनके संघर्ष के मायने नंदिता के लिए पहले जैसे नहीं रह गए हों। उस अर्ध सत्य का नासूर दोनों के दिल में कहीं ना कहीं चुभता ही रहा। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच पुल की तरह पले इकलौते बेटे ईशान का ख्याल भी नहीं रहा। दूरियों का यह सिलसिला शुरू हुआ था 2011 से। नंदिता के मुताबिक सितंबर 2012 से ओम ने घरेलू खर्च के पैसे देने भी बंद कर दिए, जबकि ओम कहते हैं ऐसा कतई नहीं है। ईशान की पढ़ाई लिखाई के साथ पत्नी के हर खर्च का बिल वो खुद भरते हैं। इस दौर में नंदिता ने ओम पर मार पीट और घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया, मगर यह सत्य जमाने के लिए अर्ध सत्य ही रहा। लेकिन जिंदगी की तन्हाइयां और दिल का बोझ ऐसे किरदारों से कम नहीं हुआ। कैमरे का सामना वो भले ही मौत से कुछ दिन पहले तक करते रहे। हीरो की एक बंधी बंधाई छवि को तोड़कर ओमपुरी ने किरदारों को भी जीवंत किया और हीरो का रूप दिया। ओमपुरी की कहानी में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।